हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मनुष्य जाति का जो पाप है उस पाप को मिटाना इतना आसान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जो पाप करता है या उसके जन्म से जो पाप उसके साथ है, उसके पूर्वजों के साथ में जो उसका पाप है यानी पीढ़ियों का जो पाप उसके साथ है, उसको मिटाना, उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि आसान लोग समझते हैं। मेरे प्रियो, ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपको अगर उद्धार मिला है, अगर आज आपके पापों से आपको छुटकारा मिला है, तो वो इतना आसान नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के पाप से छुटकारा पाए बिना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बाइबल बताती है कि आदम के समय, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उस समय से उनके और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई, जिसके बाद परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जो है वो टूट गया। इस कारण से जब तक वो अपने पापों से पश्चाताप करके पापों की कीमत ना चुका दे, तब तक उनका फिर से परमेश्वर के संग मिलन नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे परमेश्वर ने एक ऐसा मार्ग निकाला, परमेश्वर ने एक ऐसा मार्ग दिया जिसकी वजह से आज मनुष्य बिना कोई कीमत चुकाए, बिना कोई पाप की भुगतान किए यीशु मसीह के कारण स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि हर एक पाप की एक कीमत है। अगर आप पाप की कीमत को नहीं चुकाएंगे, आप परमेश्वर के तरफ से कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा मार्ग निकाला जिसके द्वारा हर एक मानव एक बिना किसी कीमत के, बिना कुछ किए अपने पापों के कीमत को चुका सके और वो स्वर्ग जाने के योग्य बन सके। बाइबल बताती है कि लहू के बिना पाप से छुटकारा नहीं है। बिना लहू बहाए कोई भी मनुष्य अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके लिए वचन अगर हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था के अनुसार हर चीज के लिए लहू बहाना जरूरी है। हर पाप के लिए लहू बहाया जाता है और शुद्ध किया जाता है, और बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं है। तो फिर किस तरह से आज के समय में मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पा सकता है? और लहू भी ऐसा लहू होना चाहिए जो पवित्र लहू हो, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के सामने जो बलिदान चढ़ाया जाएगा, जो पापों के लिए बलिदान चढ़ाया जाएगा, वो पवित्र होना बहुत जरूरी है। और संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति या मनुष्य आज तक नहीं जन्मा सिवाय यीशु मसीह के, जिसके अंदर एक पवित्र लहू हो, जिसके अंदर निष्पाप लहू हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो निष्पाप लहू है, और यीशु के लहू के कारण मानव जाति का छुटकारा होता है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, इस कारण से हम धर्मी बने हैं। हमारी ताकत और हमारा बल ने हमें धर्मी नहीं बनाया। आपके ताकत और आपके बल ने आपको धर्मी नहीं बनाया। आज बहुत सारे मसीह लोग अपने आप को धर्मी कहते हैं और वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम करके धार्मिकता को प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, बाइबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल हमें साफ रीति से बताती है कि हम सब धर्मी नहीं है, हम सब ने पाप किया है। इस कारण से हम परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय के 23 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, कोई ऐसा नहीं है संसार में जिसने पाप ना किया हो सिवाय यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, इसी कारण से मनुष्य खुद का उद्धार नहीं कर सकता, खुद के बलिदान से परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय है वो पवित्र लहू के द्वारा ही एक व्यक्ति का पाप क्षमा किया जा सकता है। बलिदान उसी का किया जा सकता है जिसके अंदर कोई पाप ना हो। पुराने समय में भी जब याजक लोग पाप बलि के लिए बलि चढ़ाते थे, जो भेड़े या मेढ़ा या जो बछड़ा चढ़ाया करते थे, उसको जांचते थे क्या ये निर्दोष है या नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और एक निर्दोष मेमने का बलि होना चाहिए। मेरे प्रियो, इसी तरह से जब मनुष्य के पाप से छुटकारे की बात आती है तो एक ऐसे बलि की जरूरत थी जो कि निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए, और वो था प्रभु यीशु मसीह, जिसने कभी भी अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, जिसके अंदर मनुष्य जाति का कोई जन्म का पाप नहीं था, क्योंकि वो कुंवारी मरियम से जन्म लेकर आया था। पुरुष के द्वारा जन्म नहीं लिया, एक स्त्री पुरुष के द्वारा वो नहीं जन्मा गया,
जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जन्मा गया, इसीलिए उसके अंदर जन्म का पाप नहीं था। और यही वजह है कि यीशु का लहू हमें पापों से छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 5 अध्याय और उसके जब 8 आयत को पढ़ते, लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और 9 आयत में लिखा है, अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हम। हमारे काम ने, हमारे ताकत, हमारे बल ने हमें धर्मी नहीं ठहराया। आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इसीलिए आप धर्मी नहीं बने हैं। यीशु मसीह ने आपके प्रति आपके पापों के लिए बलिदान होकर कीमत चुकाई है। आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, समस्त मानव जाति में जितने लोग पाप कर चुके हैं या आने वाले समय तक जो पापी होंगे, उन सब के पापों की कीमत के रूप में उन्होंने क्रूस पर बलिदान होकर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, जिसकी वजह से वो कीमत जो लहू के द्वारा चुकाई जानी थी उसको परमेश्वर के पुत्र ने चुकाया। और आज के समय में जो यीशु पर विश्वास करेगा और यह मानेगा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया और मेरे पापों के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, और अपने पापों से अंगीकार करके परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगकर जब वो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, तभी एक व्यक्ति का उद्धार होगा। ऐसा बाइबल हमें बताती है। अगर हम इब्रानियों उसका 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, 8 अध्याय के मैं 12 आयत को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उसके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर कहता है, यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से मन फिरा लेगा तो मैं फिर उस पर दयावंत हो जाऊंगा, मैं उसके पापों को दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। आज के समय में बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपने जीवन के पुराने पापों को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने आप को पापी समझते रहते। उद्धार पाने के बाद भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी वो सोचते, अरे मैंने तो ये पाप किया था, क्या परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है और उसके बाद आपने पाप को छोड़ दिया है, तो मैं तुम्हारे पुराने पापों को याद भी नहीं करूंगा। मैं तुम पर दयावंत बन जाऊंगा, मैं तुम पर दृष्टि करूंगा, दया दृष्टि करूंगा, तुम्हारे पापों को मैं याद भी नहीं करूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, जो उद्धार आपको मिला है, जो पाप से छुटकारा आपको मिला है, वो मुफ्त आपके लिए जरूर है, लेकिन वो फ्री जरूर है आपके लिए, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। उस कीमत को आप और हम नहीं चुका सकते थे। हमारे पास उतना जो चुकाने की कीमत थी वो हमारे पास नहीं था, हम नहीं चुका सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग निकाला। उस कीमत को चुकाने के लिए परमेश्वर स्वयं पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान करके उस कीमत को चुका दिया। यदि आप इस बात को समझते हैं तो मेरे प्रिय याद रखिए, आप पाप मत करिए। बार बार पाप करके आप यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। आपका जीवन यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किया गया है, उसमें बने रहिए, उसके वचन के अनुसार बने रहिए, क्योंकि जो आपको फ्री में मिला है उसकी एक बहुत बड़ी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। उस दर्द को यीशु ने सह लिया है जिस दर्द को हमें और आपको सहना था। उस पीड़ा को यीशु मसीह ने सह लिया है जिसे आपको और हमें सहना था। इस बात को याद करते हुए आज अपने जीवन को पवित्रता में चलाइए, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने उद्धार के दिन को याद करे। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए तो उस दिन को याद करे, जब आप पाप में पड़े हुए तो उस दिन को याद करे, और जब आपका उद्धार हुआ उस दिन को याद करे। आपको समझ में आएगा कि आपके पाप के प्रति यीशु मसीह को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, कितना दर्द उसने हमारे और आपके पाप के लिए सहा है। इकलौते पुत्र होने के बाद, परमेश्वर के इकलौता पुत्र होने के बाद भी, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होने के बाद भी वो हम तुच्छ मनुष्यों के लिए संसार में आए और अपना बलिदान करके हमें उद्धार दे दिया, हमें धर्मी बना दिया। मेरे प्रियो, क्या आज हम अपने पवित्र जीवन जीकर उस यीशु के उस बलिदान को हम पवित्रता के जीवन जीकर अच्छे से ना चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन आज के समय में ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति उस दिन को स्मरण रखे, याद रखे। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं, आपके और हमारी ताकत और बल के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। आपके और हमारे पापों का उद्धार हमारे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। इसीलिए आज से लेकर पवित्र जीवन जिए, पुरानी बातें सब भूल जाइए। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, एक नई सृष्टि आप बन गए हैं। इसीलिए पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह जब बादलों पर वापस आएंगे
उस समय सिर्फ वही लोग यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे जो उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उसके लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक वो एक पवित्र जीवन नहीं जिएगा और यीशु के लहू के द्वारा वो उद्धार नहीं पाएगा। इसलिए अपने जीवन को परखें, जांचें क्या आज भी आप उद्धार में हैं या नहीं हैं।